गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो सेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले दूसरी इकाई में से जो लेसन नंबर 1, 2, 3 यानी कि 2 लघु कथाएँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। 2 लघु कथा में जो है हरा घोड़ा और सेठ जी का चित्र, उस लेसन तक, उस कहानी तक मैंने आपको पढ़ाया है। आज जो है शब्द संपदा घटक 4 यानी कि चौथा जो घटक है उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। डॉक्टर सूर्य नारायण रन सुबे जी ने वो एक गद्य निबंध लिखा है शब्द संपदा। शब्द को इतना महत्व है, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें शब्द के सिवा कोई भी लैंग्वेज पूरी नहीं हो सकती है। कोई सेंटेंस हो, सेंटेंस में शब्द रहेंगे तब भी मतलब अर्थपूर्ण सेंटेंस तैयार हो सकता है। तो डॉक्टर सूर्य नारायण रन सुबे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 में गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। उन्होंने बहुत सारी साहित्य किताबें लिखी, रचनाएं हैं, बहुत कुछ है। उन्होंने लगभग 65 यानी कि 65 पुस्तकें उन्होंने अनुवादित हुई है, लिखी है और हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक हैं। ये उत्कृष्ट प्राध्यापक भी थे, उत्कृष्ट लेखक और अनुवादक हैं, समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये जो प्रस्तुत शब्द संपदा निबंध जो है, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। शब्द संपदा बहुत होनी चाहिए, वोकैबुलरी जिसको कहा जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चाहे आपको अंग्रेजी का हो, मराठी का हो, हिंदी का हो, चाहे कौन सी भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में आपको शब्द संपदा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आप डिक्शनरी क्यों देखते हैं या डिक्शनरी का मतलब लर्न क्यों करते हैं डिक्शनरी? क्योंकि आपका जो स्टोरेज है, वर्ड स्टोरेज जो है, वोकैबुलरी जो है, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए शब्द संपदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको चाहे किसी स्पीच करने का है, आप स्पीच देना है, तो आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप मतलब कुछ भी नहीं कह सकेंगे। तो इसीलिए जो शब्द है, और वो शब्द भी मतलब ग्रामेटिकली अलंकारिक जिसको कहा जाता है, वो अर्थपूर्ण शब्द होंगे तो बहुत ही सही स्पीच आप दे सकते हैं और अच्छी तरीके से आप बोल भी सकते हैं। और शब्द संपदा बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो उसमें उन्होंने बताया है, लेखक जी ने, वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। वाणी कैसी होनी चाहिए? शहद की जैसी, यानी कि मधु की जैसी मधुरता होनी चाहिए वाणी में, कठोरता नहीं होनी चाहिए। मधुरता से आप कुछ भी जीत सकते हैं, कठोरता से कुछ भी नहीं पा सकते आप। तो देखो उसमें सबसे पहले आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। ये आदमी, ये प्राणी इतना बुद्धिमान क्यों है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका मस्तिष्क यानी कि शीर्ष में जो मेंदु है, उसकी ग्रास्पिंग पावर, ये उत्तर अपूर्ण है। लेखक जी कहते हैं ये उत्तर अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है उत्तर? पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। मस्तिष्क में अगर देखो कोई कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर चलाने वाला या कंप्यूटर को इन्वेस्टिंग करने वाला भी आदमी है, तो आदमी कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान, टैलेंट है। किसी की वजह से टैलेंट है, किसी की वजह से। क्या सिर में मतलब जो ब्रेन होगा, ब्रेन की वजह से टैलेंट है? नहीं। तो ब्रेन में भी मतलब जो शब्द है, जो लैंग्वेज के जो शब्द है, व्यंजन है, स्वर व्यंजन जो है, वॉवेल्स जो है, इसी की वजह से जो लैंग्वेज बनती है, शब्द से जो लैंग्वेज बनती है, इसीलिए शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदमी से पहले शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ब्रेन से ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें जो तैयार होने वाले जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दिस इज द डेफिनेशन नाउ द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है। भाषा के कारण, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। जो सार्थक शब्द, मीनिंगफुल जो वर्ड है, वो मीनिंगफुल वर्ड का कंस्ट्रक्शन इज नाउ कॉल्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है। जो अच्छे जो शब्द है क्रमबद्ध उसका रचना की जाए, वो मतलब बांधा जाए सेंटेंस में, तो उसको
लैंग्वेज कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखो शब्द में इतनी पावर है, द पावर ऑफ वर्ड, इतनी पावर है शब्द में कि शब्द ही मनुष्य को जोड़ता है, शब्द ही भाषा को जोड़ता है, शब्द ही सेंटेंस को बनाता है, शब्द ही आदमी को तोड़ता है एक दूसरे से बातें करते करते समय। इतनी ताकत, इतनी पावर शब्दों में है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। जैसे आप यूज करेंगे वैसे तैसे, क्योंकि लैंग्वेज का यूज अच्छी तरीके से सद्विचारपूर्ण अर्थपूर्ण दृष्टि से किया जाए तो आदमी का कल्याण ही होगा। और जो शब्द है, शब्द का उच्चारण गलत किया जाए, शब्द का यूज गलत जगह पे किया गया तो आदमी से तोड़ता भी है। ये विज्ञान क्या कहते हैं? विज्ञान का कहना है कि दिस इज द नाउ साइन एंड सिंबल। ये जो है क या चाहे जो भी कुछ है, बाराखड़ी जो है, ये जो लेटर है, जो मतलब लेटर है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये जो कुछ है ये साइन एंड सिंबल जैसे है। ये कोई तरीके की साइन है, चिन्ह है। ऐसा लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब उच्चारण आदमी के मतलब जीवा से होता है तब ही उसका अर्थ समझ में आता है कि इसका यूज इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। जो मधुरतापूर्ण, शहदपूर्ण जो जिसकी वाणी होगी तो वो शब्द भी मतलब बहुत अर्थपूर्ण होते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं मतलब शब्दों का गलत प्रयोग करके आदमी को एक दूसरे से तोड़ता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है। ये मतलब जैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे इसे तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरी होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। जो शब्द अर्थहीन है, अर्थहीन शब्द नहीं रहता है। एक्चुअली हर एक वर्ड मीनिंगफुल रहता है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला, प्रयोग करने वाला कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है ये सब कुछ। प्रयोग करने वाला जो अच्छा है, सात्विक है, सदाचारी है, तो उसका जो शब्द का जो प्रयोग है वो मतलब सही मात्रा से तैयार होता है। अगर गलत प्रयोग किया शब्दों का तो वो शब्द नहीं गलत रहता, आदमी गलत रहता है, आदमी की जिह्वा गलत रहती है, आदमी की वाणी गलत होती है। इसलिए न्यूटन का भी उदाहरण दिया है उन्होंने। न्यूटन जी अपनी मतलब जो खोज रहती उसमें हमेशा दिन मतलब 12 ही घंटे उसमें क्या रहते थे, बिजी रहते थे। न्यूटन ने क्या शोध लगाया पता है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर न्यूटन जी ने कहा है कि 90% आदमी ने अपना काम में बिजी रहना चाहिए और 5% बुद्धि को क्या करना चाहिए, मतलब
बुद्धि की ओर और 5% सहयोग की जरूरी होती है। मतलब 5% बुद्धि और 5% सहयोग की जरूरी होती है, तब ही आदमी एक जगह पे बैठकर कुछ ना कुछ खोज कर सकता है, कुछ ना कुछ मतलब रिसर्च करके कुछ ना कुछ मिला सकता है, नहीं तो नहीं। आदमी का मन जो है चंचल है, एक जगह पे रुकता नहीं कभी। चाहे आप समझो, ऐसा समझो कि क्लास में बैठे हैं तो उनमें से 50 स्टूडेंट है, ऐसा समझो। 50 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान होगा, उनमें से 10 स्टूडेंट का कई जगह पे ध्यान होगा, कहीं चाहे समझो ग्राउंड पे, कई 10-12 स्टूडेंट का घर पे क्या बना रखा होगा मम्मी ने, चाहे पापा कहाँ चले गए होंगे। यानी कि मन जो है अचल है, ये जहाँ पे जाता है वहाँ पे उसको कोई रोकने वाला नहीं रहता है। इसमें इसके लिए कंट्रोल में रखने के लिए न्यूटन जी का जो मतलब फार्मूला है वो आजमाओ। उन्होंने बताया है 90% आपका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए 5% बुद्धि 5% सहयोग की जरूरी भी होनी बहुत जरूरी है, तब ही आप मतलब सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है, वे किसी में घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। जैसे देखो, कई जो शब्द है चाहे मतलब जो भी कुछ लैंग्वेज में हो वो चेंज नहीं होता है। उन्होंने बताया है जैसे कि रेडियो की क्या रेडियो ही रहता है, अंग्रेजी में रेडियो, मराठी में रेडियो, संस्कृत में रेडियो, उसके लिए चेंजिंग है क्या? नहीं। मतलब कोई ऐसे शब्द है उसका जो मूल रूप है, प्रारूप है उसका, वो कोई भी लैंग्वेज में चला गया तो घुल मिल नहीं जाता, वैसे के वैसे रहता है, बदला सा नहीं होता। कार, रेडियो, स्टेशन, ये जो कुछ है ये ऐसे बहुत कुछ शब्द है। मतलब शब्द का जो घुल मिल जाना जो है वो भी कोई शब्द घुल मिल जाते हैं और कई घुल मिल नहीं जाते, यानी कि मिक्स होते हैं। उसका रूप यानी कि जो स्वरूप है, नेचर जो है उसका चेंज होता है कुछ शब्दों का। कुछ शब्द मतलब कौन सी भी लैंग्वेज में चले गए तो कुछ भी मतलब उसमें बदलाव नहीं आता है। ऐसे भी कुछ शब्द है, चाहे आप मतलब ये जो ऐसे जो शब्द है कि जो हर एक लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, आपको जो जितनी लैंग्वेज है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, तो मतलब आप नोटबुक में भी ऐसे शब्द क्या कर सकते हैं, उसकी टिप्पणी बना सकते हैं, तैयार करके रख सकते हैं। कौन से शब्द ऐसे हैं कि वो मतलब चेंज नहीं होते और कौन से शब्द ऐसे हैं कि वो मतलब हर एक लैंग्वेज में चेंज हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की वजह से आप भी बना सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से ही बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी, फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार संबंध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। मैंने अभी भी बताया कि जो ऐसे कुछ शब्द है वो उसका मतलब जो प्रारूप जो है, नेचर जो है वो मतलब कभी चेंज नहीं होता, और कुछ ऐसे शब्द है कि हर एक लैंग्वेज में उसका प्रारूप जो है, नेचर जो है, मूल शब्द जो है उसमें चेंजिंग होता है। तो ये शब्द संपदा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है। उसका मैंने पूर्वार्ध जो है, आज के दिन के लिए इतना ही मैंने आपको पढ़ाया है कि ये मतलब आप भी लिस्ट बना सकते हैं कौन से ऐसे शब्द है कि
मतलब चेंजिंग होते हैं और कौन से चेंजिंग नहीं होते हैं, ये भी आप मतलब अच्छी तरीके से जान पाते हैं। ये पूर्वार्ध लेसन के पूर्वार्ध में मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शब्द और संपदा का जो उत्तरार्ध है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।